एवरीवन, आई होप भाई तुम लोग अच्छे होगे। तो आज हो रहा है तुम्हारा 14th ऑफ मार्च एंड हमारे पास करीबन अभी 18 दिन बचे हुए हैं जेई के लिए, जो कि बहुत कम होते हैं, मुझे ही पता है। बट कोई बात नहीं भाई, हम लोग ज़रूर कर लेंगे एंड तुम भी ज़रूर कर लोगे। तो फिलहाल कल मैंने एक टेस्ट दिया था। ये तुम्हारा था 21 जैन का S2। देखो, मुझे पता है पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था। फिज़िक्स ईजिली तुम्हारा 60+ स्कोरिंग था। केमिस्ट्री में भी 60+ ईजिली हो जाता। लेकिन भाई तुम्हें तो पता है हमारी आदतों के बारे में, सिली मिस्टेक्स। मैंने इसमें ना पहली बार अपनी ज़िंदगी में 41 का अटैम्प्ट किया एंड 41 का अटैम्प्ट करने पे 14 गलत हुए भाई साहब। 65% की एक्यूरेसी थी, जो कि मेरा अब तक का सबसे कम वाले कैटेगरी में ही आ जाता है। और पहली गलती मैंने इसमें क्या की कि भाई मैंने पेपर को पहले सबमिट किया, ये सोचते हुए कि भाई चलो मैंने तो बहुत ही आराम से बनाया है, भाई सही तो हो ही जाए, गलत कैसे ही हो सकता है, तो मैंने रीचेक नहीं किया। एंड भाई, ये रीचेक ना करने वाली चीज़ ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि भाई मैंने तो बहुत ही अच्छे से बनाया है, भाई क्या ही गलत हो जाएगा, कैसे ही गलत हो जाएगा, क्यों ही रीचेक करना है। ये चीज़ की वजह से बहुत नंबर गए। तो मैंने इस बार यहाँ पे इसे चिपका दिया कि भाई साहब रीचेक करना ही है, आंसर्स को रीसॉल्व करना है भाई। फिज़िक्स में कम से कम इंटीजर्स को रीसॉल्व कर लेना है, क्योंकि इंटीजर में जैसे देखो गलती मेरा क्या हुआ कि फॉर्मूला पता है, आंसर आया 1000 लेकिन आना था 10। तो इस तरीके के भाई कैलकुलेशन में गलतियाँ हो जाएंगी। उसके बाद फिर यहाँ पर दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर नहीं हो करके 2 से मल्टीप्लाई करना था। मैंने पोटेंशियल एनर्जी को मल्टीप्लाई कर लिया था एनर्जी कंजर्वेशन में, बट मैंने काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो इस वजह से एक दो का फैक्टर में गलती हो गया। एक ये गलती हुआ, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन को पढ़ने में गलती हुआ कि बंदा यहाँ से रिवर के बैंक तक गया, वहाँ से वापस लौट करके भी आ गया। तो इस वजह से मेरा जो टाइम टाइम पीरियड मेरा 20 सेकंड आया मान लो, तो आंसर में टाइम पीरियड 40 सेकंड था। क्यों? क्योंकि भाई डबल राउंड लेना था ना। मैंने सिंगल राउंड ले लिया क्वेश्चन को पढ़ करके, भाई जनरल क्वेश्चन होगा, सीधे आके जाएगा एंड ख़त्म। तो हाँ, एक यहाँ गलती हुआ। उसके बाद एक मॉडर्न वाले पार्ट पे जैसे एनर्जी यहाँ पर 1/n² करके मैंने सॉल्व किया, इससे इसको काटा वगैरह। एंड देन मैंने क्या कर दिया कि मैंने डायरेक्ट n का वैल्यू को 2 लिख दिया कि भाई यहाँ 4 है, 2 लिख देते हैं, क्या ही बिगड़ जाएगा। उस वजह से ये गलत हुआ। और हो सकता है ये सॉल्विंग के टाइम पर ही ना दिमाग में कुछ और चलने की वजह से काम हो गया ये सब। और फिर ये तो भाई एक जनरल दिक्कत था कि मैंने एंगुलर सेपरेशन को ना समझ लिया कि फ्रिंज ब्रिड के बारे में बोल रहा है कि दो तो फ्रिंज ब्रिड के बीच की दूरी को। बट नहीं, एंगुलर सेपरेशन दूसरा चीज़ होता है भाई, ये बीटा बाई डी होता है। ये अलग बात है कि भाई ये भी फॉर्मूला है। इस पे क्वेश्चन आज तक मैंने कभी सॉल्व नहीं किया था, पर ये मेंस में आया हुआ है। और ये एडियोनेसी के फार्मूला सीट में भी है एंड मैंने भाई इसी फार्मूला को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया हुआ था, तो इसके ऊपर एक आ गया। एंड देन ये कुछ पार्ट मैंने स्किप वगैरह किया, जिसमें से एक क्वेश्चन तो बन सकता था। इसमें ना मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ना ये रिंग वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट नहीं किया था, इस वजह से मेरा आंसर नहीं आ रहा था। फिर बात में केमिस्ट्री पे, एक चीज़ मुझे तुम लोग बताना कि कार्बन का सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ये सिंगल बॉन्ड कब से भाई इतना छोटा होने लगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के सामने भी ये छोटा है। ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, पहली बातचीत। उसके बाद मैंने एक SN1 के ऑर्डर में ऑप्शन मार्किंग में गलत कर दिया। और ये वाला भाई, ये मैं कैसे कर सकता हूँ मुझे खुद नहीं पता है। मैंने sp3 कार्बन काउंट करने में गलती कर दी। यहाँ दो sp3 आते भाई, मैंने उसको सिंगल sp3 बोल दिया। ठीक है, तो एक यहाँ गलत हुआ। देन एक नेम रिएक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे तो भाई एक बार में पढ़ करके भी हो जाएगा। बट हाँ, वही पढ़ने वाला ही पार्ट आ जाता है यहाँ पर कि पढ़ना पड़ेगा पहली बात, क्योंकि ये चौथा गलत है मेरा। ठीक है, इसे करना है वापस से अभी। देन सॉल्यूशन वाले पार्ट में मैंने सब कुछ सॉल्व कर लिया। मेरा आंसर में मैंने सब कुछ लिख लिया। मैंने लास्ट मोमेंट पे एक 3 से मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैंने रफ बहुत ही ज़्यादा घौच-पोच करके कर दिया था, बहुत गंदा करके, मतलब सब कुछ काटा-काटी करके। तो उस वजह से वो 3 मेरे को दिखा नहीं एंड मैंने आंसर 1 मार दिया और आंसर -1 लेके चला गया। उसके बाद फिर एक कॉम्प्लेक्स का बेसिक क्वेश्चन था अनपेयर्ड वाले पार्ट पे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि भाई 3 अनपेयर्ड है ना, तो 3 अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट 3 से कम होगा, तो सिर्फ 4 अनपेयर्ड वाले का ही 3 से ज़्यादा का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। बट नहीं भाई, मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत सॉल्व किए हैं।
पर वही बात है भाई, उस टाइम पे अचानक से दिमाग में क्या आ गया कि 3 अनपेड है तो ज़्यादा होगा, बट नहीं भाई, 3 अनपेड है ना तो मैग्नेटिक मोमेंट लगभग 4 के आसपास आता है। तो देखो इस टाइप की गलतियाँ हुई। अब वापस अगेन पेपर में 120 प्लस स्कोर करना बहुत ईज़ी था। ये छोटी-मोटी गलतियाँ नहीं करता तो वो हो जाते। बाकी ये कुछ केमिस्ट्री में और चीज़ें मैंने स्किप की, वो वाला लिखा हुआ है। बाकी तो ऐसा ही सीन है। फ़िलहाल अभी 4 दिन का प्लान मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 4 दिन में मुझे कुछ इतना पार्ट कंप्लीट करना है। इसमें से मुझे आज कंप्लीट करना है ये वाला पार्ट। काइनेटिक्स, एनएलएम एंड वर्क का मुझे 3 साल के पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, एडीएमयूटी वाले। एंड साथ-साथ मैं ना उनको इस तरीके से नोट करता हुआ चलूँगा कि जो-जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं सब कुछ नोट कर लूँगा यहाँ पर। मैंने ये लो पेन मँगाया है भाई, बहुत मस्त काम करता है भाई, नोट्स वगैरह बनाने के लिए एकदम रंगीले-रंगीले नोट्स बनते हैं। तो हाँ, ठीक है, इससे ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं नोट करता जा रहा हूँ। जैसे कल ईएमआई कर रहा था तो ईएमआई में कुछ-कुछ ये सब पार्ट मुझे देखने को मिला, और बस वही सब कुछ मैं नोट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। और तुम लोग भाई कॉपी में भी कर सकते हो, बट हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करना बहुत ज़रूरी है, सही में ज़रूरी है भाई। तो ये सब रहा कुछ कल के टेस्ट के बाद में। फ़िलहाल आज देखते हैं मैं इनको कब तक कंप्लीट कर लेता हूँ। कल मैं तुम्हें अपडेट कर दूँगा। और भाई देखो, अगर मैं इसे कंप्लीट नहीं करता हूँ ना, तो मैंने एक कमेंट पिन कर रखा होगा। मैं उसी पिन्ड कमेंट को अपना टाइटल बना के यूज़ करने वाला हूँ कल, अगर मेरा इसमें से एक भी पार्ट छूट गया, ठीक है? अब भाई देखो, मैं पूरा कोशिश करूँगा करने का, एंड करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, अब मैं तुमसे मिलता हूँ कल, यानी कि 15th ऑफ मार्च को। तब तक के लिए भाई पढ़ते रहो, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। एंड अब जो कुछ हो सकता है भाई, पढ़ के ही हो सकता है। अब एंड मोमेंट में भाई खुद का हिम्मत मत तोड़ना। मैं हिम्मत तोड़-तोड़ के बैठ चुका हूँ भाई। बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट होता है बाद में कि अब रात भर हो चुके हैं, अब सो जाते हैं भाई, क्या ही करेंगे पढ़ कर के। सो ऐसा सीन मत करना भाई। अभी फ़िलहाल तो सुबह-सुबह के जोश है, अब देखते हैं कब तक में जोश ठंडा होता है। फ़िलहाल भाई अब मैंने बोल दिया तो इतना पार्ट मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ठीक है भाई, मैं तो कल मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सायोनारा।